हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 है, जिसमें हम कुछ फार्मूलाज देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। हाँ, ठीक है। तो आज हम देखने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। तो ये इन फार्मूलों से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम किसी भी पॉसिबिलिटी को पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे आगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है, ऑब्वियसली ये फार्मूला मैं डायरेक्टली बताते चला जाऊंगा, इनके इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में देख लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेंगे। क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा हैं तो उन्हें मैं एक ही क्लास में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली जितने भी फार्मूलाज वो लिखते चला जा रहा हूँ। ओके। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है, एक बात और, ये जो फार्मूले हैं इन्हें कंपाउंड एंगल का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स, तो उसे हम देख रहे हैं अभी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। इन्हें याद कैसे करने हैं? अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मुझे पता होंगे मैं बताते चला जाऊंगा, एल्स आपको इसे याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर साइन ए प्लस बी है तो ऐसा होगा, और साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा? अगर साइन है तो कॉस में भी होगा, कॉस ए प्लस बी। यह कैसे होगा? ये होगा आपका कॉस ए कॉस बी। अब देखो, ये कॉस वाला है तो यहाँ सब कुछ उल्टा चलता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है। और अगर हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया साइन ए साइन बी। ओके। तो ये तो हमारे बेसिक कंपाउंड फॉर्मूलाज थे। अब इन पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट इनके डेरिवेशन से भी कुछ कुछ बन जाते हैं फॉर्मूलाज, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। मान लो कि ये जो है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है ये 4 हो गया। ओके। तो अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कुछ मिलेगा क्या हमें? देख लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एल एच एस साइड वाला इधर हो गया, आर एच एस साइड में क्या है हमारा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्योंकि प्लस हो रहा है तो साइन तो सेम रहेंगे, तो यहाँ प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, ये पार्ट कैंसल आउट हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ये जो है आपका साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला होगा, तो हम फॉर्मूला का फॉर्म इसमें लिखते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके। सिमिलरली अगर आप 2 से 1 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हो, है ना, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अगर आप 2 को 1 से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी हमें कुछ मिलेगा। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस ए साइन बी। सिंपली ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये रह जाएगा, और ये पार्ट जो है ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ होगा। तो 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके। जिस तरह से हम लोगों ने 1 एंड 2 में देखा, 1 एंड 2 को जो है आपका 1 एंड 2 है उसे ऐड किया फिर सब्सट्रैक्ट किया तो कुछ मिला, उसी तरह से हम 3 और 4 को भी करेंगे, तो उससे भी हमें कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो आपका अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग
3 and 4 वी गेट, हमें क्या मिलता है, आप ऐड करके देख लेना क्या मिलेगा हमें। हमें मिलेगा 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सिंपली जिस तरह से हम लोगों ने इसे किया उसी तरह से होगा। ओके, सिमिलरली जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, अगर हम 4 को 3 से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसे हाईलाइट कर देते हैं सो दैट हमारे नज़र में पड़ता रहे ये। तो हाईलाइट करने के लिए रेड यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन ए साइन बी। आप ये नोटिस करना, यहाँ पर जब आपका कॉस में प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जा रहा था, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया 1 और 2 को, तो हमें एक फॉर्मूला मिला कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 2 कॉस ए साइन बी साइन 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली जब हम इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और जब हम उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा आपका 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूलाज अभी तक हम लोगों ने देखे। अब इन्हीं से कुछ हम और भी डिराइव करने वाले हैं। सारे फॉर्मूलाज को आज हम कंप्लीट कर देंगे और आज उतना ही रखेंगे। ओके, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे सपोज़ ए प्लस बी जो हम लोगों ने यहाँ देखा उनकी ही बात कर रहे हैं। तो ए प्लस बी को मान लिया कि वो सी है और ए माइनस बी है उसे मान लिया कि वो डी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा वैल्यूज़, इससे हमें मिलेगा वैल्यूज़ कि जब आप इसे ऐड करोगे तो आएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, दैट इज a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। ओके, और जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, दैट इज b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो अब हम इसे ऊपर के जो फॉर्मूलाज थे उनमें हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। पुटिंग values of a and b in above equations। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कौन से वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले हम ये जो क्वेश्चन है आपके इक्वेशन 5 6 7 8 इस पर डालने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या था, 5 नंबर क्या है, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए, तो ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा सी प्लस डी बाई 2 है, और कॉस की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, कॉस नहीं बी की वैल्यू है सी माइनस डी बाई 2, और इधर हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी सी और ए माइनस बी इज़ डी। तो इससे हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो हमारा 8 तक तो हो गया था। हमारा 9th फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, फिर यही जो हम लोगों ने देखा ए और बी का जो वैल्यू, यहाँ जो ए और बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, इसे हम अगर 6, 7, 8 में भी डालते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, 11th फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, और 12th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इस जगह नोटिस करना यहाँ पर डी माइनस सी है, सी माइनस डी नहीं है। ओके, तो अब इसे याद कैसे करेंगे, ऑफकोर्स ये याद करना थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए मैंने बताया कि ये आया कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने ये पार्ट बताया सो दैट आपको ये पता चल जाए कि अगर इन केस आपको इस तरह के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हो, को साइन सी प्लस साइन डी लगाना हो और आपको नहीं पता हो कि फॉर्मूला क्या है, तो आप इस तरह से आप जो बेसिक फॉर्मूलाज थे उनमें आप अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो चलो इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सब में देखो पहले सी प्लस डी है, फिर सी माइनस डी है ना, फिर कॉस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब इसे याद कैसे रखेंगे, उसका एक तरीका भी है। अब देखो पहले आपका जो साइन ए प्लस साइन बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, टू आपका आता है साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस बी, तो देखो साइन कॉस है ना, तो उसी तरह से होगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ओके, तो अभी हम लोगों ने 12 फॉर्मूला देखे। ऑल्दो अगर ये 12 फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो ये 4 फॉर्मूला आपको पता होने ही चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मान लो कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें फर्स्ट फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं एक बार, यहाँ कुछ डेरिवेशंस होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही हमारा तो फॉर्मूला। तो अगर हमारा ये दोनों जो एंगल है ए और बी, ए इज इक्वल टू बी अगर हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन ए, सॉरी साइन ए प्लस ए, इधर हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यही होगा। दैट इज 2 साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अगर यहाँ पे हमने जो ए इज इक्वल टू बी अगर हमने कॉस वाले में किया होता तो क्या होता, मान लो जो हमारा फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही था फॉर्मूला। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू बी तो क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए, बिकॉज बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पर भी साइन ए इंटू साइन ए। ओके, तो कॉस 2a क्या हो जाएगा, तो कॉस ए साइन ए, तो ये हो सकता है, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो हम कह सकते हैं ना कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
अब ये जो फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा का, इसी से डिराइव एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है जो आप देख लो। सिंपली कुछ नहीं, इस बार आप एक काम करो, ये जो कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, और सिमिलरली ये जो है यहाँ पे मान लो कि इस बार आपने साइन को कन्वर्ट किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला आपको दिमाग में होने चाहिए। ओके, अब ये जो आपके साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, इसी का एक tan के रिस्पेक्ट में भी होता है। tan के साथ भी एक फॉर्मूला बनाता है, किस तरह से होता है देखो। जैसे हम लोगों ने देखा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें हम यहाँ पर कॉस थीटा को इंटू कर दिया हम लोगों ने और डिवाइड भी कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ जो आपका साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, 2 टैन थीटा बाई कॉस थीटा स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली हमारे पास अगर कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर हम इसमें आपका कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन निकाल दें तो आएगा क्या, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, होगा, ठीक है। इससे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपकी ये भी होती है ना। तो जितने भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ऑल्दो मैं थोड़ा यहाँ पर डिराइव कर करके बता रहा हूँ, सो दैट आपको ये ना लगे कि ये कहाँ से आ गया, ये आसमान से कैसे टपक गया, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को रिलेट करते चले जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, आसानी से याद भी होता है ना। तो यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, और टैन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ ऑल्दो मुझे tan a प्लस बी भी बताना है, बट बिकॉज यहाँ पे जब साइन और कॉस की बात हो ही रही है तो हम उसी में ही ख़त्म कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए और वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में बन जाता है, वो क्या है कि आपका साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, और कॉस 3 थीटा, कॉस हमेशा उल्टा ही चलता है, तो क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपको इसे भी याद रखना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये भी याद हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस से ही सब चीज़ याद हो जाती है, तो इसे भी याद कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने साइन कॉस से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखा, सारे फॉर्मूलाज देखा, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फॉर्मूलाज और भी बहुत कुछ हैं, बट अभी जितना कम से आपका काम अच्छा हो जाए उतना ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक इसमें जो फॉर्मूलाज मैंने बताया, जो हाईलाइट किया है, उसे आपको याद रखना ही है ना। आप ये जो 6, 7, 8 है, अगर आप उसे याद नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं है। ओके, 5, 6, 7, 8 इसे नहीं भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट 1, 2, 3, 4 तो याद होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका ये जो है आपका 9, 10, 11, 12 ये भी आते हैं क्वेश्चन में, और फिर ये तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के जितने भी फॉर्म्स हैं वो तो आते ही आते हैं। ओके, तो अब हम टैन वाले में देख लेते हैं, टैन थीटास में पढ़ते हैं। तो टैन वाले कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं देखो, टैन
ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फाइन। और जब ये माइनस हो जाएगा तब tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, देखो यहाँ जब प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया और नीचे वाले में इन्वर्स दैट इज़ माइनस आया। सिमिलरली यहाँ जब माइनस था तो यहाँ माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया, है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे फॉर्मूलाज को कि कैसे कैसे होता है। ओके, और इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो क्या है, जैसा हम लोगों ने देखा था पहले कि अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए तो क्या होगा आपका tan a प्लस tan a हो जाएगा आपका कितना tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a इधर आपका हो जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, अगर a इज इक्वल टू बी अगर हुआ तो आपका tan 2a का फॉर्मूला ऐसा आएगा। फाइन। तो इसे भी आपको याद रखना है बिकॉज ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनके इम्प्लीमेंटेशंस आ जाते हैं। tan से रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, एडवांस फॉर्मूलाज हैं जिनके क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी के सेट्स में देखा है, मैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो आप वो 1 सेकंड में कर दोगे, क्वेश्चन नहीं पता है तो घंटों लग जाएंगे, है ना। अच्छा, जब जैसे मैंने यहाँ पे sin 3 थीटा sin cos 3 थीटा डिस्कस किया है उसी तरह से tan 3 थीटा भी तो हो सकता है ना, तो उसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपको इसे भी याद रखना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है या फिर आप बोलो तो एक डेरिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है आपके एनटीपीसी में। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 1, देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग नहीं जाएंगे, इसके थ्योरी में चले जाते हैं। थ्योरी में हमें इसके जो एक्चुअली हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, तो देखो अगर आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन में नहीं जा करके हम थ्योरी में है कि इफ़ ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, लिख देता हूँ ट्राइंगल। या फिर आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये आपको गिवन है ना, ये अगर आपको गिवन है तो हम आगे कैसे जाएंगे। देखो अगर आपका ए बी सी एक ट्राइंगल हो या फिर आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात एक ही है, सी को उधर लेकर के चले जाओ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ tan लिखो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। और tan 180 डिग्री माइनस सी जो मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था, थर्ड क्लास में बताया था, 180 डिग्री tan 180 डिग्री माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ऑल साइन tan cos होता है, तो अगर ये ऑल है ये साइन है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री वाला चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर tan c डिग्री। ठीक है, c। ओके फाइन, ये जो नीचे उधर उठा कर ले जाओ तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। देखो डेरिवेशन करना नहीं है,
बट आपको पता रहना चाहिए ये आता कैसे है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके इसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह से कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan A प्लस tan B, आप उधर इंटू करो तो क्या होगा, माइनस tan C और माइनस माइनस प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C, राइट। तो अब ये जो माइनस tan C इधर लेकर के आ जाओ, क्या होगा tan A इंटू tan B, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B इंटू tan C। तो ये हमारा एक तरह से बोलो तो आइडेंटिटी है कि अगर हमें दिया हुआ है कि इफ़ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एम्प्लाइज दैट, हमने अभी प्रूफ किया ना कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B और tan C। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है ना। तो अगर आपका A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो हमारा कुछ इस तरह से tan के रिजल्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि ये जो आपका था ये पार्ट, अगर आप इसे, ये पार्ट नहीं, जो पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, मान लो आप इसे इधर नीचे लेकर के चले जाओगे, है ना, जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू tan A tan B इंटू tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये हो गया। तो ये हमारा रिज़ल्ट कब आया, ये हमारा रिज़ल्ट तब आया जब आपका A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो कुछ हमारा क्वेश्चन इसी तरह से था ना कि अगर आपका tan A प्लस इंटू tan B tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू 1 हो, दैट इज़ tan A tan B tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C अगर 1 हो, तो हमें क्या निकालना था कि फाइंड A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, हम लोगों ने देखा अभी कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा, है ना, समझ में आया। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, और इस पे ये जो मेथड मैंने बताया इस तरीके पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपको दोनों ध्यान में रखना है, ओके। और आपका ये जो आपका इक्वेशन हमारा निकला, इसी का एक डेरिवेशन आता है, अगर जैसे आप इसे कॉट में बदल दोगे, है ना, इसे अगर आप कॉट में बदल दोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली जो आंसर है वो लिख देता हूँ हमारा, ताकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो। आंसर क्या होएगा हमारा, कॉट A इंटू कॉट B प्लस कॉट B इंटू कॉट C प्लस कॉट C इंटू कॉट A इज इक्वल टू 1, ये हमारा आएगा, ठीक है। ये हमारा आएगा, ये कब आएगा, व्हेन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे भी याद रखेंगे कि अगर आपका A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, और इनके जो डेरिवेशन है वो आप कर ही सकते हो। और A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होंगे तो साथ में आपका ये भी याद रखना है कि कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये भी आपका 1 होता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे आपका A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो हमारे कुछ रिजल्ट्स आए। अगर A प्लस बी प्लस सी अगर आपका 90 डिग्री हो तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी आपका अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, सेम वे आप इधर से A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी करोगे, दोनों तरफ tan रखोगे, फिर उससे कुछ रिजल्ट्स आएंगे। क्या रिजल्ट्स आएंगे, देखो आपका रिजल्ट आएगा जस्ट इसका उल्टा आएगा, ठीक है। जब आपका 90 हो जाता है तो जस्ट उल्टा होता है, कैसा उल्टा होगा, ये होगा आपका tan A tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A, दिस विल बी इक्वल टू 1। और जैसा ये था उसी हिसाब से जस्ट यहाँ पे आया कुछ इन्वर्स टाइप का, और तो सिमिलरली यहाँ पर आपका tan था तो इसी का उल्टा आएगा, क्या आएगा, cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल टू आपका cot A इंटू cot B
इंटू कॉट सी। फाइन। तो आपको ये भी याद होना ही चाहिए, ठीक है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो सिंपली याद रखो कि जब आपका ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री होगा तो टैन वाला हम ले करके चलेंगे कि टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए बी टैन ए टैन बी टैन सी, और उसमें ही आपका 180 डिग्री वाले में ही आपका कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1। और जब आपका 90 डिग्री वाला होगा तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन बी प्लस टैन बी इंटू टैन सी इंटू टैन ए इज इक्वल टू 1, और कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी, राइट। कुछ और रिजल्ट्स होते हैं आपके, जब आपके ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तब भी कुछ आते हैं, बट वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला हो चुका है आज, और आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा का क्लास भी हो गया है, तो इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम में जो भी कुछ समझा सकूँ, और जो एसेंशियल है वो मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ, बिकॉज़ तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा सेक्शन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।